दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने में लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन के प्रति कमजोर पड़े, इसके लिए ट्रंप रूस के इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत में अधिकतर तेल भंडार रूस से ही आता है, जिससे रूस के इकोनॉमी को बहुत हद तक फायदा होता है। लेकिन ट्रंप ने अब अमेरिका पर सभी भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत दबाव में आकर रूस से तेल भंडार ना खरीदे और रूस के इकोनॉमी पर करारा झटका लगे। हम आपको बता दें कि रूस ऑयल और गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसलिए रूस के साथ ट्रेड करने वाले सभी देशों पर ट्रंप 50 से 100% तक टैरिफ का बोझ डालने में लगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के बैंकों और अलग अलग कंपनियों पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं, जिससे रूस के इकोनॉमी को भारी चोट पहुंचे और रूस यूक्रेन के प्रति नरम पड़ जाए और युद्ध विराम करने को मान जाए। लेकिन जब ट्रंप के ये सभी हथकंडे फेल पड़ गए, तब इन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अब शांति समझौते यानी बातचीत का रास्ता निकाला है। 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपस में मुलाकात की है, जहां पर दोनों के बीच करीब 3 घंटे की मीटिंग हुई। इसके बाद दोनों राष्ट्रपति ने 12 मिनट की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दोनों ने अपना अपना सुझाव रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही, हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई है, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं हुई है। कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि हमारे लिए रूस की सुरक्षा ही सबसे जरूरी है। वहीं इन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई बार ट्रंप कह चुके हैं कि उनके कहने पर ही भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। दरअसल ट्रंप भारत पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेकर शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में थे। इससे पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता भी ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने का भी वादा कर चुके हैं। लेकिन जब से पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भारत किसी बाहरी देश के दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान के गिराने पर ही सीज फायर किया है, तब से ट्रंप भारत से कुछ ज्यादा ही चिढ़ गए हैं। अलास्का में होने वाले इस मीटिंग को अब तक बेनतीजा बताया जा रहा था, लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन पूर्वी डोनेस्क से अपनी सेना हटा लेता है तो वे जंग खत्म करने पर विचार करेंगे। इसके अलावा पुतिन का एक और शर्त है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने दिया जाए। पुतिन ने यह इशारा भी दिया है कि उनकी मांगे माने जाने पर बाकी मोर्चों से वे अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने मीटिंग खत्म होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय अन्य नेताओं को फोन करके पुतिन के मांग की जानकारी भी दी है। दरअसल डोनेस्क का मामला लंबे समय से विवादित है। रूस पिछले 10 सालों से डोनेस्क के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण बनाया हुआ है। अगर पुतिन के इस डोनेस्क वाले शर्त को मान लिया जाए तो रूस को उस क्षेत्र पर आसानी से कब्जा मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रूस को अगर डोनेस्क का यह हिस्सा मिल जाता है तो वह अपने सेना को दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन और जापोरिज्जिया इलाके में आगे बढ़ने से रोक लेगा। मतलब रूसी सेना वहां नए हमले करके उन इलाकों को कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगी। कुल मिलाकर पुतिन का कहना है कि अगर उनकी ये शर्तें मान ली जाती है तो वे बाकी मुद्दों पर समझौता करने को तैयार रहेंगे। फिलहाल डोनेस्क पर अभी यह स्थिति है कि इस इलाके पर 70% नियंत्रण रूस के पास है। वहीं यूक्रेन के पास अभी भी इस क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से के कुछ बड़े शहर हैं, जो उसकी सेना और सुरक्षा रणनीति के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि वह रूस के साथ किसी भी प्रकार की जमीन अदला बदली नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हमें यूक्रेन का दूसरा विभाजन बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की वाशिंगटन डीसी में ट्रंप के साथ सोमवार को मुलाकात कर सकते हैं, जहां पर जेलेंस्की यह मुद्दा उठा सकते हैं। हम आपको बता दें कि डोनेस्क यूक्रेन के पूर्वी हिस्से का एक इलाका है, जिसे डोनबास क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। यह इलाका कोयला खदानों और भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है और आर्थिक रूप से यूक्रेन के सबसे समृद्ध हिस्सों में गिना जाता है। 2014 तक डोनेस्क के संपूर्ण क्षेत्र पर यूक्रेन का नियंत्रण था। फिर उसी साल यानी कि 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थक अलगाववादी समूहों ने विद्रोह कर दिया था। उसी समय से इस इलाके को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ा हुआ है, जिसे रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी जान झोंक रहे हैं। वहीं इस मीटिंग के होने से पहले ट्रंप ने कहा था कि हो सकता है कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के कारण ही राष्ट्रपति पुतिन उनसे मिलने को तैयार हुए हों। फॉक्स न्यूज़ रेडियो के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि हर चीज़ का कुछ न कुछ असर होता है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका के द्वारा भारी टैरिफ लगाने के कारण भारत रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है
और हो सकता है कि रूस इसी कारण मीटिंग के लिए मान गए हों। हम आपको बता दें कि भारत रूस से हर दिन 17.8 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदता है, जो चीन के बाद सबसे ज़्यादा है। और ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण ही भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया हुआ है। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी दी थी कि अगर वो बातचीत के बाद भी जंग खत्म करने पर राजी नहीं होते हैं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वहीं जेलेंस्की ने मीटिंग होने से पहले ही कह दिया था कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए अपने देश की जमीन किसी भी कीमत पर दूसरों को हड़पने नहीं देंगे। इन्होंने कहा है कि यूक्रेन की सहमति के बिना यूक्रेन के किसी जमीन का फैसला नहीं हो सकता है। जेलेंस्की ने कहा है कि उनके पास देश की जमीन छोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, इन सब कारनामे को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप ही रूस यूक्रेन के युद्ध को क्यों रोकना चाहते हैं। इसके जगह कोई और दूसरे देश इस युद्ध को क्यों नहीं रोक रहे हैं, और आखिर में इस युद्ध को रोककर ट्रंप का फायदा क्या होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही खुद को वर्ल्ड पीस मेकर के रूप में दिखाना और साबित करना चाहते हैं, जिससे पूरे दुनिया में उनकी एक अलग विशेष छवि बन सकती है। इससे पहले अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में इन्होंने कहा था कि वे 24 घंटे में रूस यूक्रेन वॉर को खत्म कर सकते हैं, जिसके कोशिश करने में ये अभी भी लगे हुए हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोककर अपने वोटर्स और पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे अपने दम पर किसी भी युद्ध को विराम करके शांति निर्माता बन सकते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में एक और बात है जो ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल अमेरिका ने इस युद्ध में यूक्रेन को अब तक $100 बिलियन से ज़्यादा मिलिट्री और फाइनेंशियल हेल्प किया है, जो सीधे अमेरिकी टैक्स पेयर्स के जेब से जा रहा है। यही बात ट्रंप साहब को रास नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि किसी बाहरी युद्ध में हम अपना पैसा खर्च क्यों करें। अमेरिका इसके अलावा इस युद्ध में कई बड़े बड़े फाइटर जेट, वेपन्स, बंदूक, मिसाइल्स, ड्रोन्स और महंगे महंगे टैंक्स यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, जिससे अमेरिकी डिफेंस स्टॉक धीरे धीरे कम हो रही है। इस वॉर के चलते यूरोप में ऑयल और गैस की शॉर्टेज बनी हुई है, जिसका इनडायरेक्ट असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं ट्रंप इसी खर्च को बचाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना चाहते हैं।